वे प्रोटीन एक मेडिसिन या स्टेरॉइड है जो आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स दे सकता है। ये आपकी किडनी डैमेज कर सकता है, आपका डाइजेशन स्पॉइल कर सकता है, आपके स्किन पे एक्ने ला सकता है, आपका हेयर लॉस कर सकता है, वगैरह वगैरह। क्या ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूमते हैं जब आप एक सप्लीमेंट का बॉक्स देखते हो? तो लेट्स डाइव डीपर इन दिस टॉपिक एंड लेट्स सेपरेट द फैक्ट फ्रॉम द फिक्शन। इतना सारा रिसर्च होने के बावजूद हम में से अभी भी ज़्यादातर लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं जब हम कोई वे प्रोटीन सप्लीमेंट का बॉक्स देखते हैं। और आपने भी सुना होगा वे प्रोटीन लेने से आपके किडनीज खराब होते हैं। ये सिर्फ जिम जाने वाले लेना चाहिए या तो कोई बॉडी बिल्डर लेना चाहिए। यहाँ तक कि डॉक्टर्स तक भी अवॉइड करते हैं इस सप्लीमेंट को। पर सच्चाई ये है, वे प्रोटीन ना ही कोई स्टेरॉयड है, ना ही कोई ड्रग या तो मेडिसिन है। ये एक फूड सप्लीमेंट होता है जो बना होता है दूध से। ए क्विक ऑब्जर्विंग सोर्स ऑफ प्रोटीन विच इज कमिंग फ्रॉम मिल्क। ओके, सो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर साइंस बेस्ड नो बीएस स्टाइल में एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर वे प्रोटीन होता क्या है, क्या ये सेफ है लेने के लिए, या तो किस प्रकार के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हो तो, ताकि बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप डिसाइड कर सके कि आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज वे प्रोटीन एक्चुअली। तो वे प्रोटीन ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन दे दिया है, ये एक मिल्क प्रोडक्ट होता है। जब दूध कडल होता है, जब दूध फटता है, उसमें से सॉलिड पार्ट अलग होता है, लिक्विड पार्ट अलग होता है। जो सॉलिड पार्ट होता है वो पनीर होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है वही वे प्रोटीन होता है। उसे ड्राई करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके फ्लेवर्स ऐड करके उसको बॉक्स में ऐड करके आपको बेचा जाता है वे प्रोटीन कह के। So it's a quick absorbing protein source which is having all 9 amino acids, and there are basically 3 types of whey proteins in the market. सबसे पहला टाइप होता है कॉन्सेंट्रेट, सेकंड होता है आइसोलेट, थर्ड होता है हाइड्रोलाइज्ड। तो ये अपने अपने क्वालिटी के हिसाब से या क्वांटिटी के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं। जितना क्वालिटी हाई होगा वे प्रोटीन का उतना इजी होगा आपके डाइजेशन पे, उतना आपको बेनिफिट देगा। सो आई ऑलवेज सजेस्ट टू गो फॉर आइसोलेट और हाइड्रोलाइज्ड। ओके, सो दिस वॉज ए शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट वे प्रोटीन। आखिर वे प्रोटीन होता है एंड इट्स ए नेचुरल। ओके, सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है, ये नेचुरल होता है जो न्यूट्रासिटिकल कंपनीज बनाते हैं, ना कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज। पर क्यों लोग इतना डरते हैं वे प्रोटीन को लेके? हमें ये सोचना चाहिए क्यों हमें इतना डर है वे प्रोटीन को लेके। तो हमें डर है इसके मिथ्स को लेके। सबसे पहला मिथ, ये आपकी किडनीज को खराब कर देगा। सेकंड मिथ, ये स्टेरॉइड टाइप इफेक्ट देगा, या तो ये बना है फार्मा कंपनी से जो आपको बहुत सारा नुकसान दे सकता है। थर्ड मिथ, ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स लेना चाहिए। पर सच्चाई ये है, ये सारे मिथ्स का कोई साइंस बेस्ड एविडेंस नहीं है अभी तक। और वे प्रोटीन इज मेड अप ऑफ मिल्क, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है, एक फूड सप्लीमेंट होता है। और डॉक्टर्स क्यों मना करते हैं, हम हमें जानना ये है क्यों डॉक्टर्स मना करते हैं इस सप्लीमेंट को। डॉक्टर सिर्फ प्रिकॉशनरी तौर पे इस सप्लीमेंट को मना करते हैं। उनको अपने पेशेंट से रिस्क लेना ही नहीं होता है, इसलिए वो डायरेक्टली आपको मना कर देते हैं ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहने के लिए। तो दिस वाज अबाउट फ्यू मिथ्स एंड ट्रूथ अबाउट द whey protein. It is completely safe until unless you don't have any kind of digestion issue या तो any pre-existing kidney। हाँ, जिनको प्री एग्जिस्टिंग किडनी डिसीज है, जिनको किडनीज का इश्यूज ऑलरेडी है, उनको डॉक्टर्स मना करते हैं प्रोटीन सोर्स को कम करने के लिए। इसका मतलब नहीं है कि वो सिर्फ वे प्रोटीन के बारे में कह रहे हैं, वो सब प्रोटीन सोर्स को कम करने की बात करते हैं, जैसे कि आपका मीट प्रोडक्ट्स, आपके एग्स, मिल्क, पनीर। जो भी प्रोटीन सोर्स होता है वो प्रिकॉशनरी तौर पे आपको कम लेने को कहा जाता है, ना कि सिर्फ वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन इज कम्प्लीटली सेफ इफ यू आर ए कम्प्लीटली ए नॉर्मल पर्सन। और क्यों ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वे प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स को लेना चाहिए, ये भी एक मिथ होता है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वे प्रोटीन स्टेरॉइड टाइप इफेक्ट देता है, ये हेल्प करता है आपको बड़े मसल्स बिल्ड करने में, हेल्प करता है। इट इज़ नॉट ओनली द थिंग विच इज़ गोइंग टू लीड इन गेनिंग लीन मसल मास या बिग मसल्स। बट हाँ, ये फैक्ट है कि वे प्रोटीन थोड़ा आपकी मदद कर सकता है आपके मसल ग्रोथ के लिए।
और सोचिए, सिर्फ बॉडी बिल्डर्स को मसल्स चाहिए? अगर आप एक बिजी कॉर्पोरेट लीडर हो, जो हमेशा बिजी रहते हैं अपने मीटिंग्स में, अपने डेडलाइंस में, जो हु इज जगलिंग इन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वर्क लाइफ स्टाइल, क्या उनको प्रोटीन नहीं चाहिए? उनको मसल्स नहीं चाहिए अपने डे टू डे एक्टिविटीज का परफॉर्म करने के लिए? ऑफ कोर्स दे नीड अ लीन मसल मास, और जिसके लिए वे प्रोटीन एक गेम चेंजर के जैसा काम कर सकता है। क्योंकि जब आप ज़्यादा बिजी हो जाते हो अपने लाइफ में, आपको टाइम ही नहीं रहता है आपके मील्स को बैलेंस करने के लिए, या तो टू कैरी योर मील्स। ऐसे टाइम पे एडिंग ए वन स्कूप ऑफ वे प्रोटीन अलोंग विथ योर मील्स कैन बैलेंस योर मील। ये आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में बेशक मैं आपकी मदद कर सकता है। इसलिए वे प्रोटीन इज़ फॉर एवरीवन। क्योंकि या तो आप बॉडी बिल्डर हो, या तो बिजी कॉर्पोरेट लीडर हो, या तो वुमेन हो इन योर 30s और 40s, हर किसी की बॉडी 20 to 25 grams ऑफ प्रोटीन डिमांड करती है इन ईच एंड एवरी मील। Not only whey protein, it can be other meals, the other source of protein also. So to fulfill this protein requirement, whey protein can be a easy and convenient method. So it's not only for bodybuilders, anyone can add whey protein in their life, अगर आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है फूड सोर्सर्स के थ्रू। अब बात करते हैं थोड़े वे प्रोटीन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। क्या वे प्रोटीन से भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? आंसर इज यस। कुछ भी आप एक्सेस में इंटेक कर रहे हो तो उसके अपने साइड इफेक्ट्स होते ही है। उसी प्रकार वे प्रोटीन के भी अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला इश्यू आप फेस कर सकते हो इंडाइजेशन का। अगर आपका गट वीक है, अगर आपको लैक्टोस इंटॉलरेंस है, तो आप इंडाइजेशन इश्यू फेस कर सकते हो। और ये इश्यू कॉमन हो जाता है जब आप बेसिक सोर्स ऑफ वे प्रोटीन लेते हो, जो होता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। और ये इश्यू से बचने के लिए आप खुद को अच्छे क्वालिटी वाले वे प्रोटीन आइसोलेट या वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज पे शिफ्ट कर सकते हो। सेकेंड इश्यू आप फेस कर सकते हो ब्लड शुगर स्पाइक का। अगर आप कोई नॉर्मल सा ब्रांड ले रहे हो, चीप क्वालिटी का वे प्रोटीन ले रहे हो, उसमें बहुत सारे फिलर्स हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे एमिनोस हो सकते हैं जो आपका ब्लड शुगर को स्पाइक कर सकते हैं, विच इज़ नॉट गुड इन ए पर्सन हु इज़ फेसिंग ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज़। डायबिटीज़ में अब आपका ब्लड शुगर का स्पाइक होना एक अच्छी बात नहीं होती है। सो यू कैन ऑल्सो स्किप दिस इश्यू बाई अगेन शिफ्टिंग योर सेल्फ टू ए गुड ब्रांडेड गुड क्वालिटी ऑफ वे प्रोटीन। एंड थर्ड, excessive consumption can be a hurdle in your weight loss or fat loss journey. Yes, वे प्रोटीन हेल्दी है इसका मतलब ये नहीं है कि कितना चाहे उतना आप इसे ले सकते हो। आपको ये बात ध्यान में रखना है, वे प्रोटीन ऑल्सो कैरीज कैलोरीज। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कैरीज 4 कैलोरीज। और वे प्रोटीन पाउडर फॉर्म में होता है, इसलिए बहुत इजी हो जाता है हमें थोड़ा ज़्यादा लेने में। जस्ट वी हैव टू मिक्स विद वाटर और मिल्क एंड यू कैन पुट मोर एंड मोर वे प्रोटीन इनसाइड, बट अगेन इट कैन, ये आपके वेट लॉस या फैट लॉस में बाधा बन सकता है। क्योंकि जब आप वेट लॉस या फैट लॉस करते हो, एवरीथिंग हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, इवन योर स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन। तो सॉल्यूशंस इसके मैंने ऑलरेडी बता दिए। शिफ्टिंग योर सेल्फ फॉर ए ब्रांडेड वे प्रोटीन, गुड क्वालिटी ऑफ वे प्रोटीन, एंड conscious while taking whey protein, just taking as per your body's requirement instead of randomly blindly taking it. So these were the few side effects and a few solutions for the side effects. Now you may get a doubt, क्या हम वे प्रोटीन बगैर ट्रेनिंग के भी ले सकते हैं? Of course, the answer is yes. Whey protein is a protein you can add with your meals if your meals are not having appropriate protein content. अगर आपके मील में 20 to 25 grams ऑफ प्रोटीन नहीं हो रहा है, पूरे डे में आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो यू कैन स्टिल ऐड वे प्रोटीन डिस्पाइट ऑफ ट्रेनिंग और नॉट ट्रेनिंग। बट आपको एक बात ध्यान में रखना है, कुछ लोग ये भी सोचते हैं वे प्रोटीन लेने से फैट लॉस हो जाएगा या वेट लॉस हो जाएगा। वे प्रोटीन इज नॉट ए फैट लॉस और वेट लॉस सप्लीमेंट, फर्स्ट थिंग। एंड वे प्रोटीन एलोन के नॉट लीड टू वेट लॉस और फैट लॉस। सिर्फ प्रोटीन आपकी मदद नहीं कर सकता है। प्रोटीन मदद करता है व्हेन यू कंबाइन विथ प्रॉपर लाइफस्टाइल, प्रॉपर न्यूट्रिशन। मगर instead of that, only expecting weight loss or fat loss from whey protein or any kind of protein is a fail plan. It's a wrong approach. So you have to keep in mind, you have to work on your whole lifestyle and your transformation happen from this. Make a note of it, this calorie plus timing plus training is equal to transformation. ये सब फैक्टर्स अपने अपना रोल प्ले करते हैं। ये सब फैक्टर्स पे आपको काम करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा फैट लॉस या वेट लॉस देखना है तो। नाउ द क्रूशियल क्वेश्चन, हु हैज टू अवॉइड वे प्रोटीन? किन्हें वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए? अगर आप किडनी पेशेंट हो, अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग किडनी कंडीशन है,
इस टाइम पे आप वे प्रोटीन से दूर रहना ही ठीक रहेगा, क्योंकि वन स्कूप ऑफ वे प्रोटीन कैन कंटेन 25 टू 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, हाई प्रोटीन स्कूप होता है। और आपके डॉक्टर्स आपको मॉडरेट प्रोटीन पे रखना चाहते हैं जब आपको प्री एग्जिस्टिंग किडनी कंडीशन होता है, नॉट ए नॉर्मल पर्सन। इवन प्री एग्जिस्टिंग किडनी कंडीशन पर्सन हैव टू टेक सर्टन अमाउंट ऑफ प्रोटीन, छोटे अमाउंट में प्रोटीन लेना चाहिए पर अपने डॉक्टर के सलाह पे। एंड बेटर टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम your whey protein supplement. And if you have a severe lactose intolerance, आपको किसी डायरी का प्रोडक्ट पचता ही नहीं है, डाइजेस्ट होता ही नहीं है, ऐसे इंसान को भी वे प्रोटीन से दूर रहना ही फायदेमंद होता है, क्योंकि वे प्रोटीन अगेन इट्स ए मिल्क प्रोडक्ट, डायरी प्रोडक्ट, तो यू कैन शिफ्ट योर सेल्फ टू एनी प्लांट बेस्ड प्रोटीन इंस्टेड ऑफ वे प्रोटीन। एंड इफ यू आर फुलफिलिंग योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट थ्रू योर फूड्स, आपके फूड से आपको सफिशिएंट प्रोटीन मिल जाता है, जितना आपका डे में प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता प्रोटीन मिल जा रहा है आपके एग्स के, चिकन के द्वारा, या तो एनी मीट के द्वारा, या तो पनीर सोए के द्वारा, देन नो नीड ऑफ स्पेंडिंग ऑन सप्लीमेंट्स। व्हाई टू स्पेंड ऑन सप्लीमेंट? एंड ऑलवेज कीप इन माइंड, फूड्स आर सुपीरियर देन सप्लीमेंट। जब आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हो सिर्फ प्रोटीन लेते हो, पर जब आप कुछ फूड के द्वारा प्रोटीन लेते हो, एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग एग्स फॉर योर प्रोटीन सोर्स, you are not only taking protein, with the protein you are taking certain minerals and vitamins also. इसलिए foods are the superior than any kind of supplement, even superior than any kind of whey protein supplement. So this was all about the whey protein. छोटा सा clear explanation about whey protein. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको क्लियर कर दिया होगा। नाउ यू आर क्लियर टू टेक डिसीजन वेदर टू ऐड और नॉट ऐड प्रोटीन और वे प्रोटीन in your diet. But before taking any kind of decision, you have to know what is health actually. क्या है हेल्थ? सिर्फ वेट लॉस करना हेल्थ है? सिर्फ मसल गेन करना हेल्थ है? या जिम में जाके वेट उठाना हेल्थ है? नो माय फ्रेंड, हेल्थ हैज several other factors also, like strong metabolism, high immunity, high energy levels, okay, all hormones are balanced, strong bone health, strong muscles, एंड स्टेइंग इन योर आइडल बॉडी वेट वगैरह वगैरह, ये सब जो होते हैं आपके हेल्थ के फैक्टर्स को आपके हेल्थ को दर्शाते हैं। और ये सब फैक्टर्स को प्रोटीन एक फाउंडेशन के जैसा रोल प्ले करता है। जब आप कोई मेडिसिन लेने से नहीं डरते हो, कौन सा भी मेडिसिन होने दीजिए, उसके 100% साइड इफेक्ट्स होते ही है। जो मेडिसिन हम अपने फीवर के लिए लेते हैं, कोल्ड के लिए लेते हैं, सर दर्द के लिए लेते हैं, ये सब मेडिसिन में 100% कुछ ना कुछ तरीके का साइड इफेक्ट्स होता ही है। तो जब हम ऐसे मेडिसिन लेने से नहीं डरते हैं, बात जब प्रोटीन की आती है, इतना डर क्यों? क्यों हमारे सोसाइटी में सिर्फ प्रोटीन को टारगेट किया जाता है, जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक इम्पॉर्टेंट मैक्रो होता है आपके डाइट में। आई एम स्पीकिंग अबाउट प्रोटीन, नॉट ओनली अबाउट वे प्रोटीन। और प्रोटीन किसी भी सोर्स में आप ले सकते हो, फूड के द्वारा या तो सप्लीमेंट के द्वारा। होप यू गॉट वैल्यूबल इंसाइट्स अबाउट वे प्रोटीन इन दिस शॉर्ट वीडियो। बट इमेजिन, व्हाट इफ यू गेट ए पर्सनलाइज्ड, एक ऐसा पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशनल या डाइट प्लान जो आपके हिसाब से हो, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से हो, या आपके बॉडी के हिसाब से हो। तो सोचिए कितने वंडर्स हो सकते हैं आपके हेल्थ में। ऐसे ही वंडर्स होते हैं मेरे कम्युनिटी में। So if you are still not a part of my community, sharing the link in the description, click on the link and be a part of my upcoming like-minded people community, where we are helping each other to build stress-free and sustainable nutritional journey. So this was small explanation about the protein. Hope you like this video and felt this video informative. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड please don't forget to subscribe to this channel for more informative videos like this in future. So this is your transformational coach Sanjeev Kaliwala and signing off. See you in the next video. Till that time, take care.